नमस्कार साथियों, आपकी पढ़ाई चल रही है अच्छी। निरंतर अभ्यास करते रहिए, जिससे आपकी जो लगातार रिदम है वो भी नहीं टूटेगी और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, जिससे आपका गुणात्मक और मात्रात्मक जो परीक्षा परिणाम है उसमें वृद्धि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। हमने ठोस आकृतियों के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा। आज हम उसी के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के सवाल लेते हैं जिसमें एक या दो आकृतियां आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि एक आकृति का दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जाए, तो किस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला सवाल देखिए कि धातु के एक गोले का व्यास, धातु का एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। तार का मतलब बेलन। तार कैसा होता है? बेलनाकार आकृति का। तार या बेलन की लंबाई 36 मीटर दी हुई है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? तार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें उसी गोले को पिघलाकर तार बनाना है या बेलन बनाना है। इसका मतलब गोला तो वही रहा, आकृति बदली है। इसका मतलब दोनों का आयतन समान रहेगा। क्या रहेगा? आयतन समान रहेगा। तो देखिए बच्चों, हमें इस सवाल को पहले हल करते हैं। दिया है गोले का व्यास, कितना दिया है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या है बताओ? व्यास की आधी कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। अतः तार या बेलन की ऊंचाई दी हुई है कितनी? 36 मीटर दी हुई है। इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 36 में कितना हुआ? अतः इसकी ऊंचाई h बराबर 3600 सेंटीमीटर। अतः ज्ञात करना है तार या बेलन की त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। क्यों? क्योंकि उसी गोले को पिघलाकर हमने तार या बेलन बनाया है। अतः दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर। तो कैसे हल करेंगे? गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। याद करो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3। ऐसे ही तार का आयतन या बेलन का आयतन का सूत्र याद करो, पाई r स्क्वायर h। मान लीजिए बड़ा R इस बेलन की त्रिज्या है। अब इसमें देखिए, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, दोनों समान है, बराबर के चिन्ह के अंतर्गत है। तो क्या करेगी? पाई और पाई दोनों आपस में कट जाएंगे, भाग लग जाएंगे। तो यहाँ पाई दोनों साइड से हट गया। क्या बचा? 4/3 गुणा ये r है, आपके गोले की त्रिज्या तो कितनी है बच्चों? 3। तो 3 की घात 3 बराबर r क्या है? बेलन की त्रिज्या, तो r की घात 2 गुणा h। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3600। क्लियर? चलो आगे सरल करो इसको। तो 4/3 गुणा 3 की घात 3 कितना होता है बच्चों? 3 की घात 3 या 3 का घन कितना होता है? 27। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 बराबर r की घात 2 गुणा 3600। सरल करो, यहां इसका भाग लगाएंगे। 3 का भाग 27 में कितनी बार गया? 9 बार। और 9 चौक कितना हो गया? देखिए 3 का भाग कितनी बार गया? 9 बार। 9 चौक कितना हुआ? 36 बराबर r स्क्वायर गुणा 3600। हमें निकालना r स्क्वायर का मान पहले। तो r स्क्वायर बराबर, देखो 3600 में 36 में इस 3600 का भाग लग जाएगा। या मैं ऐसा कहूं कि r स्क्वायर का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में 3600 का भाग लगा दें। तो ऐसा हम करेंगे। तो r स्क्वायर बराबर 36/3600। 36 का भाग इसमें गया 100 बार, तो बराबर बचा 1/100। हमें r का मान निकालना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो r स्क्वायर का वर्गमूल r आ जाएगा बराबर √1/100। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो r बराबर बेलन की त्रिज्या या तार की त्रिज्या r बराबर 1/10 और 1/10 कितना हो गया? बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अतः इस प्रकार से इस जो आपका सवाल है, इसमें हम अगर गोले को अगर बेलन में परिवर्तित करें तो उस बेलन की त्रिज्या हुई 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार में ऊंचाई पर बने हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सभी जो परीक्षा के एग्जाम के हिसाब से। एक शंकु है, एक अर्धगोला है व एक बेलन है, एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक इस प्रकार का, ये मान लीजिए शंकु इस प्रकार से, और ये मान लीजिए सेम इस प्रकार का अर्धगोला और एक बेलन इस प्रकार से। ये तीनों के जो आधार है वो बच्चों क्या है? एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर, ये ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो देखो, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक ही आधार व ऊंचाई पर बने शंकु, अर्धगोला व तार या
जो बेलन है की ऊंचाई या त्रिज्या बराबर कितनी होगी, h बराबर r बराबर x, क्योंकि ऊंचाई इनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में h बराबर r, तो मान लो इसको x है, क्या मान लिया इसको आपने, x मान लिया। अतः इनके आयतनों का अनुपात, तो किसके आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ बच्चों, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h मालूम है आपको, अनुपात अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r की घात 3 अनुपात बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। यहां पर देखिए हमने क्या कहा कि h बराबर r को क्या माना हमने, x माना, कि इन सब की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, इसको मान लिया हमने x। तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर और h, इन दोनों की जगह h लिख दो, तो यहां हो गया x स्क्वायर गुणा x अनुपात 2/3 पाई x की घात 3 अनुपात पाई x स्क्वायर गुणा x। तो यहां देखिए बच्चों 1/3 पाई x की घात 3, क्योंकि x स्क्वायर गुणा x क्या हो गया, x की घात 3 अनुपात 2/3 पाई x की घात 3 अनुपात पाई x की घात 3। देखिए इसमें पाई और इस पे पाई, तीनों में पाई समान है, तो पाई का भाग लग गया कैंसिल। यहां पर देखिए x की घात 3 x की घात 3 x की घात 3, इसका मतलब पाई x की घात 3 पाई x की घात 3 पाई x की घात 3, तीनों में समान अनुपातों में, तो उनका मान हो जाएगा 1। हमारे पास बचा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात यहां बचा 1। अब देखो इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में मान क्या आएगा, यहां से 1 अनुपात, यहां से 2 अनुपात, यहां से 3 एकम 3, तो कितना अनुपात आ गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस नंबर 2 सवाल का उत्तर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है परीक्षा के हिसाब से 2 नंबर के सवालों में। फिर देखिए बच्चों 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, हमें ज्ञात करनी है संख्या। हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, पिछला जो चैप्टर उसमें पढ़ा, वीडियो में देखा था आप लोगों ने, कि अगर हमें किसी एक बड़ी वस्तु को पिघलाकर या तोड़ मरोड़कर उसको छोटी वस्तु में बदलता है, तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या बराबर बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन। तो यहां देखिए बच्चों, अतः दिया गया है गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर है। हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शंकुओं की संख्या। अतः संख्या बराबर बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन। अतः बराबर बड़ी वस्तु क्या थी हमारा, गोला, और छोटी वस्तु क्या है बच्चों, शंकु। तो गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। सूत्र लगाओ, गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो 3 गुणा में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ ऊपर बच गया 4 गुणा, अब पाई से पाई भी भाग लग गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो r की घात 3, इसका मतलब यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 9, तो 4 गुणा 9 की घात 3 बटा 3 की घात 2, कौन सा, r स्क्वायर h, त्रिज्या है 3 और ऊंचाई 6, तो 3 की घात 2 गुणा 6, इसको सरल करेंगे तो 4 गुणा 9 की घात 3 को 9 गुणा 9 गुणा 9 और 3 की घात 2, या 3 का बराबर कितना हुआ, 9 गुणा 6। इसको बच्चों सरल किया हमने, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/3, ये 3 किया 9 और 9 6 के 54, तो कितना आ गया। अतः इस गोले को पिघलाकर अगर हमें शंकु बनाने हो तो कुल कितने शंकु बनेंगे, 54 शंकु बनेंगे। कितने होंगे, 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही बच्चों